जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का यहां पर रिजल्ट जारी हो गया है और अलग अलग जोन से यहां पर कट ऑफ भी यहां पर जारी कर दी गई है। तो अब यहां पर एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट देखते हुए क्या यहां पर ग्रुप डी की कट ऑफ रह सकती है और लेवल 2, 3 और 5 के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, यानी कि लेवल 2, 3 और 5 का कट ऑफ भी यहां पर कितना रहेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर यहां पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब तक लिया जा सकता है। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे डिटेल के साथ, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। एक एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करके रख दूंगा पूरी डिटेल के साथ। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर लेवल 6 की जो कट ऑफ गई है, बहुत हाई कट ऑफ गई है कई जोन से। इलाहाबाद जोन की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 77 को क्रॉस कर गई है। और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो जिस जोन में यहां पर कट ऑफ कम भी गई है ना, वो कट ऑफ कम नहीं है, क्योंकि यहां पर डिफिकल्टी लेवल जो था लेवल 6 और 4 का, वो बहुत ही हाई था। क्योंकि देखिए लेवल 6 और 4 के अंदर जो पेपर पूछा गया था, यानी कि जो पेपर का लेवल था, वो इतना तगड़ा था कि जिसके अकॉर्डिंग जो यहां पर कट ऑफ आप किसी जोन से यहां पर 55-60 देख रहे हैं ना, वो भी यहां पर कम कट ऑफ नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर भी लोगों ने बहुत मेहनत की है उतनी कट ऑफ पर जाने के लिए। तो यहां पर इस कट ऑफ को कम मत मानिएगा, ये एक अच्छा खासा कट ऑफ है। यहां 55-60 का कट ऑफ भी लेवल 6 और 4 के लिए। अब बात करते हैं यहां पर लेवल 2, 3 और 5 की। तो लेवल 2, 3 और 5 के अंदर यहां पर कट ऑफ ज्यादा जाएगा बजाय लेवल 6 और 4 के, क्योंकि यहां देखिए लेवल 6 और 4 के अंदर कैंडिडेट की संख्या भी बहुत ही कम थी, लेकिन लेवल 2, 3 और 5 के अंदर कैंडिडेट की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो यहां कट ऑफ जो है लेवल 6 और 4 के जैसा कट ऑफ यहां पर लेवल 2, 3 और 5 के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। आपको बहुत ही तगड़ी और बहुत ही शानदार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर यहां पर लेवल 2, 3 या 5 यहां पर आपका क्रॉस होगा। हाँ, कुछ जोन ऐसे सेफ जोन है जहां पर की कट ऑफ कम जा सकती है, लेकिन ज्यादातर जोन में यहां पर कट ऑफ कम नहीं जाएगी। अब हम आते हैं यहां पर रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ पर। देखिए जितने स्टूडेंट यहां पर लेवल 2 दे रहे हैं, लेवल 3 दे रहे हैं, लेवल 5 दे रहे हैं, लेवल 4 और लेवल 6 दे रहे हैं, यानी कि एनटीपीसी का सीबीटी 2 दे रहे हैं, उनमें से काफी ज्यादा छात्र, यहां पर मैं कहूं कि 50% से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भी भरा होगा। अब वो यहां पर ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, पेपर अगर उनको निकाल भी लेते हैं, यानी कि अगर वो यहां पर अपना सीबीटी क्वालिफाई कर भी लेते हैं ग्रुप डी का, उसके बाद ज्वाइन करना या नहीं करना, पीईटी देना या नहीं देना, वो उनके हाथ में है। लेकिन वो लोग कट ऑफ को बहुत ही हाई कर देंगे, ये बात आप मानकर चलिएगा, क्योंकि देखिए वो यहां पर एनटीपीसी का सीबीटी 2 दे रहे हैं और तैयारी उनकी बहुत ही अच्छे लेवल की है, बहुत ही तगड़े लेवल की है। तो वो यहां पर ग्रुप डी का जो पेपर है ना, उसको यहां पर वो क्रैक करके रख देंगे। तो इसीलिए वो लोग जो है, वो लोग यहां पर कट ऑफ को बढ़ाने का काम करेंगे, कट ऑफ को डिक्रीज करने का काम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपसे अभी भी ये कह रहा हूं कि ग्रुप डी की कट ऑफ जो है वो अच्छी खासी जाने वाली है। दूसरी बात, यहां पर ग्रुप डी की कट ऑफ ज्यादा जाने का जो रीजन है वो है, यहां पर आप देखिए, यहां पर 4 साल से यहां पर स्टूडेंट लगातार तैयारी कर रहे हैं। जो सीरियस स्टूडेंट है वो 4 साल से लगातार पढ़ रहे हैं। अब अगर आप 4 साल से किसी भी बुक को पढ़ते जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि उनकी तैयारी किस लेवल पर होगी। अगर जिस दिन भी पेपर हुआ ना, वो पूरे पेपर को क्रैक करके रख देंगे, कितने यहां पर मार्क्स लेकर आ जाएंगे वो। आप खुद सोचिए कि 4 साल से वो सारी की सारी बुक जो है ना, वो सारी बुक्स वो चाट दिए उन्होंने, वो दिमाग में पूरी तरह से छप चुकी हैं सारी बुक्स उनके। अब यहां पर देखिए कट ऑफ क्यों हाई जाएगा, आपको मैंने पूरी तरह से बता दिया। अब आप खुद इतना दिमाग लगा सकते हैं कि ग्रुप डी का कट ऑफ जो है वो किस लेवल तक जाने वाला है। लेकिन यहां पर एक राहत की खबर और है आपके लिए कि यहां पर ग्रुप डी का कट ऑफ इतना भी हाई नहीं जाएगा कि यहां पर 80 को क्रॉस कर जाए, है ना। यहां कट ऑफ आपका 60 to 70 के बीच ही रहेगा। 70 अगर आपके आ रहे हैं ग्रुप डी के अंदर तो यहां पर आप सेफ हैं। लेकिन देखिए कट ऑफ में वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि रेलवे ने कहा है। अगर रेलवे उसी तरह से एग्जाम लेता है जिस तरह से रेलवे ने अभी लेवल 6 और 4 का लिया है, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत यहां पर नहीं थी, जोन वाइज यहां पर एग्जाम लिया है, और रेलवे ने खुद कहा है कि जोन वाइज ही यहां पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी कराया जाएगा, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहां ना अपनानी पड़े। अगर इस तरह से एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, यानी कि फेयर यहां पर रिजल्ट आपका आएगा। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में भी फेयर रिजल्ट होता है, लेकिन यहां पर कुछ छात्रों को यहां पर नुकसान हो जाता है, यहां पर लक फैक्टर काम करता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन जितना ना हो उतना बेटर है। आपकी खुद की मेहनत से यहां पर जितने मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं उतने मार्क्स प्राप्त कीजिए, और अगर कट ऑफ के अंदर आप आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है और आप एक अपनी अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब ये तो हुई बात कट ऑफ की कि यहां पर कट ऑफ जो है ज्यादा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहां नहीं होगा, लेकिन उतना भी कम नहीं जाएगा जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, 60 से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ज्यादातर जोन का कट ऑफ यहां 60 to 70 के आसपास
जाएगा, इससे नीचे किसी भी जोन का कट ऑफ नहीं जाएगा। कुछ एक ऐसे सेफ जोन है जहां पर कि यहाँ सीट का कंपटीशन जो है वो कम है, उन जोन में यहाँ पर कट ऑफ जो है कम जा सकता है। बाकी सभी जोन में कट ऑफ यहाँ पर 60 प्लस ही रहने वाला है। 70 के आसपास भी यहाँ पर कई जोन का कट ऑफ आपको जाता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। देखिए, एग्जाम की बात अगर करें तो अभी तक ईसीए का यहां पर फाइनेंशियल बिड यहां कंप्लीट नहीं हुई है और इंटरनली ये चीज हमें पता भी नहीं लग पाएगी कि यहां पर वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अब आपको एक चीज और बता दें कि रेलवे जब भी यहां पर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए नोटिस देगा ना, तो 45 डेज पहले यहां पर नोटिस देना होता है। तो 45 डेज आप खुद मानकर चल लीजिए कि 45 डेज पहले कब देगा। अब यहां पर आज यहां पर 10 जून होने को आ गई है, 2 दिन बाद ही, तो 10 जून तक तो यहां पर अभी तक रेलवे की तरफ से कोई यहां नोटिस नहीं आया है। अब आप मानकर चलिए आज से भी अगर आप 45 दिन लगाते हैं तो आप खुद मानकर चलिए कि देखिए 10 जून से लेकर 10 जुलाई 30 दिन और 10 जुलाई से 15 अगर दिन आप जोड़ते हैं तो 25 जुलाई, यानी कि अगर 10 जून को भी यहां पर नोटिस आता है रेलवे का तो 25 जुलाई तक तो आपका पेपर नहीं हो पाएगा, यानी कि 25 जुलाई के बाद यहां पर आपका पेपर हो पाएगा अगर 10 जून को नोटिस आता है तो। अगर 10 जून तक नोटिस नहीं आता है, 15 जून, 20 जून, 25 जून तक नोटिस आता है, तो आप खुद मुझसे ज़्यादा समझदार हैं कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का पेपर जो है वो कब जाकर होगा। यानी कि रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर है, सीधी सी बात अगर मैं आपको कहूँ तो अगस्त या सितंबर में यहाँ पर ये पेपर जाने वाला है, अगर नोटिस जून के अंदर आता है तो। अगर नोटिस जुलाई के अंदर आता है तो फिर पता नहीं पेपर यहाँ सितंबर में जाएगा या फिर अक्टूबर में जाएगा। नोटिस के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि नोटिस देने के बाद कम से कम यहाँ पर 45 डेज का टाइम यहाँ रेलवे देगा आपको तैयारी के लिए। रेलवे खुद भी यहाँ पर तैयारी करेगा, यानी कि जिस भी ईसीए को यहाँ पर टेंडर देगा वो ईसीए भी यहाँ पर सेंटर बुक करेगा और अपने बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम पेपर जो है वो सेट बनाएगा। तो इन सारी चीज़ों में क्या टाइम लगता है, तो इन टाइम लगने के लिए ही यहाँ पर जो 40-45 दिन का समय जो है लिया जाता है। तो आप मानकर चलिए कि यहाँ पर आपका एग्जाम जुलाई के अंदर तो नहीं होने वाला है। और अगर अभी तक भी आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी भी आपके पास मौका है, ये एक गोल्डन चांस है ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी को यहाँ पर हाथ से मत जाने दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उन सभी पीडीएफ्स को जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर रिपीट होते हुए नजर आएंगे आपको ग्रुप डी के अंदर। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पीवाईक्यू जो कि साइंस के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, कहाँ से, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी से, वो सारे क्वेश्चन भी आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी के अंदर साइंस का जो पोर्शन है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए ग्रुप डी के अंदर रेलवे ने खुद कहा है कि साइंस के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो 25 क्वेश्चन कम नहीं होते। जब साइंस यहाँ लिख दी है तो साइंस का यहाँ पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए आपको साइंस को पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है। साथ ही साथ देखिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर मैथ साइंस के बैकग्राउंड से हैं, बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है, ये बात मैं आपको कहता हूँ। और दूसरा, यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ कॉमर्स या आर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं, उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर मैथ्स पर भी अपना फोकस देना होगा और यहाँ साइंस पर भी अपना फोकस देना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों यहाँ पर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। और साइंस मैथ वालों का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है ये यहाँ पर उनका स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं तो यहाँ ग्रुप डी का एग्जाम तो वो यूं ही निकाल देंगे। लेकिन यहाँ आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उन्हें यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर पिछले 4 साल से आप मेहनत कर रहे हैं तो 1 से 1.5 महीने और मेहनत कर लीजिए, क्योंकि ये मौका अगर हाथ से चला गया तो अगली बार पता नहीं इतनी वैकेंसी कब आएगी। 1 लाख प्लस वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसी आज तक नहीं आई थी और ना आगे आने की संभावना है। तो इसीलिए इस बार ही अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए और ग्रुप डी के अंदर अपनी एक जॉब ले लीजिए, क्योंकि ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। जैसा कि आपको पता है कि अगली बार से जब भी रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी उसमें यहाँ आईटीआई को भी जोड़ दिया जाएगा और फिर तो हमें बिल्कुल ही मौका नहीं मिलेगा। जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं वही सिर्फ ग्रुप डी की जॉब ले पाएंगे और अदर जो यहाँ पर कॉमन स्टूडेंट है वो यहाँ ग्रुप डी की जॉब नहीं ले पाएंगे। इस बार एक गोल्डन मौका है सभी के लिए, सभी कॉमन है, तो इसीलिए यहाँ पर इस बार अपनी एक सीट जरूर ले लीजिए, क्योंकि इस 2022 के अंदर ये एग्ज़ाम होना अवश्य है और इससे ज़्यादा आगे ये एग्ज़ाम नहीं जाएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है ये एक पूरा का पूरा मुद्दा बन गया है। अब ये एग्ज़ाम नहीं रहा है, ये एक आंदोलन की तरह हो गया है। तो इसीलिए अब एग्ज़ाम का होना तो तय है और 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है। उन चुनावों से पहले इस भर्ती को पूरी करना भी यहाँ पर रेलवे के लिए और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम में अब यहाँ पर देरी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए रेलवे की मंशा भी साफ दिख रही है, क्योंकि रेलवे यहाँ जिस तरह से
एनटीपीसी को लेकर यहाँ बहुत फास्ट काम कर रहा है, उसी तरह से जिस दिन से यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का काम चालू होगा तो रेलवे ग्रुप डी का काम भी यहाँ पर बहुत ही फास्ट तरीके से चलेगा। एग्जाम भी बहुत फास्ट हो जाएगा, पीईटी भी फास्ट हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो इसीलिए बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि देखिए एग्जाम आपका होना ही है, तो तैयारी को लगातार करते रहिए और ग्रुप डी के अंदर जॉब ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जैसे ही रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।